अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या बताया था? जब किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है तो गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, जिसके कारण वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या आया था? जब किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है, जब किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है तो गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, जिसके कारण वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जब किसी वस्तु को स्वतंत्रतापूर्वक गिराया जाता है तो गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, जिसके कारण वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किससे? स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या होता है? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है। तो जब भी किसी वस्तु को स्वतंत्रतापूर्वक गिराते हैं तो गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण वस्तु किधर की ओर आती है? नीचे की ओर आती है। नीचे की ओर आती है तो उसके वेग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और वेग में परिवर्तन होने के कारण ही वस्तु में क्या उत्पन्न हो जाता है? त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब हम गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र निकालते हैं। जैसे हमने कल गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला निकाला था, याद हो? हमने कल लिखा था F बराबर कैपिटल G M अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे किसका मान आया था? गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है। उसी गुरुत्वाकर्षण बल से अब हम गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला ज्ञात करते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला कैसे निकाला है? ये जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान मैंने मान लिया m, और पृथ्वी की त्रिज्या ये कैपिटल R है। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? कैपिटल R है। अब हम मान लें पृथ्वी के केंद्र से ये स्मॉल m दूरी पर, पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर ये एक m द्रव्यमान की वस्तु है। हम कोई पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर कोई वस्तु स्थित है, उस वस्तु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी कितनी है? स्मॉल r। अब हम इस वस्तु को स्वतंत्रतापूर्वक गिरा रहे हैं, तो स्वतंत्रतापूर्वक गिराने पर इसके वस्तु में क्या होगा? वेग में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। उसी त्वरण का मान हमको निकालना है। तो हमने क्या किया? माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M व त्रिज्या कैपिटल R। माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M व त्रिज्या कैपिटल R है। पृथ्वी के केंद्र को मोह से स्मॉल r दूरी पर m द्रव्यमान की वस्तु स्थित है। पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर m द्रव्यमान की क्या है? वस्तु स्थित है। पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर क्या है? m द्रव्यमान की वस्तु स्थित है। तो पृथ्वी की द्रव्यमान m है, वस्तु का द्रव्यमान m है।
दोनों के बीच की दूरी है। तो अब क्या बताया आपका, m द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, m द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर, तो हमने देखिए कल F का फॉर्मूला बनाया था Gm1m2/r², ये लिखा था हमने। वहां m1 और m2 दो द्रव्यमान थे। अब यहां द्रव्यमान क्या क्या है, एक तो पृथ्वी का द्रव्यमान जिसको हमने कैपिटल M से डिनोट किया हुआ है, एक वस्तु का द्रव्यमान जिसको हमने स्मॉल m से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, F इक्वल टू G, तो यही रहेगा कैपिटल M1 की जगह m आ जाएगा m/r²। तो यहाँ लिखना चाहे तो यहाँ लिख दो, यहाँ जो कैपिटल M है वो है पृथ्वी का द्रव्यमान, और जो स्मॉल m है वो है वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये आया हमारा कैपिटल G का बताया था न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक होता है। ठीक है, तो F इक्वल टू Gmm/r²। अब हम क्या कर रहे हैं, m द्रव्यमान की वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिराने पर वस्तु में उत्पन्न त्वरण G हो तो वस्तु पर लगने वाला बल, m द्रव्यमान की वस्तु को स्वतंत्रतापूर्वक गिराने पर वस्तु में उत्पन्न त्वरण स्मॉल g हो तो वस्तु पर लगने वाला बल, तो इस बल का मान हम न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, हमने याद हो एक बल का फॉर्मूला निकाला था F इक्वल टू मास, यानी ma, F इक्वल टू क्या होता है ma, वहां a क्या था, त्वरण था, यहाँ a की जगह हमारा स्मॉल g आ रहा है, त्वरण गुरुत्व त्वरण आ रहा है g, तो इसलिए वस्तु पर जो बल लगेगा उसको हम लिख सकते हैं F इक्वल टू mg। चाहे तो यहाँ लिखना चाहे तो क्या आ जाएगा, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F इक्वल टू mg, तो दोनों बल बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो mg बराबर Gmm/r²। तो देखो स्मॉल m से स्मॉल m कर दिया, तो G इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया, Gm/r²। अब हम पृथ्वी की सतह पर निकालना चाहे तो पृथ्वी की सतह पर आएंगे, पृथ्वी की सतह पर आएगा तो ये बिंदु यहां पर आ गया, यहां पर आगे तो जो दूरी है वो किसके बराबर हो जाएगी, त्रिज्या के बराबर। तो यहां क्या लिखेंगे, पृथ्वी की सतह पर स्मॉल r जो है वो कैपिटल R हो जाएगा, अतः तो G का मेन फॉर्मूला होता है Gm/R²। ये हमारा गुरुत्व त्वरण का फॉर्मूला आया है, G बराबर Gm/r²। जब भी किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिराते हैं तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन होने के कारण ही त्वरण उत्पन्न होता है, और उस त्वरण का फॉर्मूला होता है G बराबर Gm/R²। तो गुरुत्व त्वरण क्या हो गया, जब भी किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिराते हैं तो वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, जिसके कारण वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसका फॉर्मूला आता है कैपिटल G बराबर Gm/r², जहां कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है और R वस्तु की पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले को एक और रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखें, अब हम एक जानते हैं छोटी क्लासों में भी, यानी जैसे पढ़ते हैं, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन इंटू घनत्व। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व। यहां अगर मैं लिखना चाहूं पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर
आयतन इंटू घनत्व। तो अगर यह मैं मान लेता हूं, यदि पृथ्वी का घनत्व स्मॉल डी हो तो पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व हो जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर क्या हो गया? आयतन इंटू घनत्व। और जो पृथ्वी है वह गोलाकार होती है, ठीक है। और गोलाकार वस्तु का आयतन हम आठवीं क्लास में, बहुत छोटी क्लास में पढ़ते हैं, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। और पृथ्वी गोलाकार माना हुआ है, तो इसलिए इसका अगर द्रव्यमान है तो पृथ्वी का द्रव्यमान m बराबर, तो आयतन क्या हो जाएगा? पृथ्वी गोलाकार है तो आयतन मैंने बता दिया, क्या लेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब। और घनत्व अपन डी लेके चल रहे हैं। इक्वेशन में 1 मान लेता हूँ, इक्वेशन 2, ठीक है। अगर ऊपर इक्वेशन लिखी हुई थी कोई 2, 3, तो इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, ठीक है। क्या किया है? पृथ्वी का घनत्व हमने क्या माना है? डी। और अगर हम पृथ्वी का द्रव्यमान निकालना चाहे तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन इंटू घनत्व। तो अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू यहां पर रखो। तो समीकरण 3 में 4 से मान रखने पर तो कैपिटल जी बराबर, जी तो जी है, एम क्या आ गया? 4/3 पाई आर क्यूब डी। और नीचे क्या आ रहा है? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर क्यूब कटेगा, यानी ये कटेगा तो एक आर बचेगा, तो 4/3 बच गया, पाई बच गया, जी बच गया, और एक आर स्क्वायर से ये कट जाएगा तो आर बचेगा तो डी। ये एक और गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है, जी बराबर 4/3 पाई कैपिटल जी आर डी। तो ये एक और किसका फॉर्मूला होता है? गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई कैपिटल जी आर डी। तो ये हमारे गुरुत्वीय त्वरण के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। जो गुरुत्वीय त्वरण की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो आती है 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। वो कैसे आती है? यहाँ हमने देखो कैपिटल जी का कांस्टेंट होता है, जो हमने कल वहां बताया था, 6.67 इंटू 10 की घात -11 होता है। एम होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, जिसको हम 6 इंटू 10 की घात 24 लेते हैं। और आर होता है पृथ्वी की त्रिज्या, यूं होती है 6390। कैलकुलेशन के लिए कभी कभी 6400 6400 किलोमीटर भी ले लेते हैं। तो एम क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है, जो हम 6 इंटू 10 की घात 24 लेंगे किलोग्राम में। फिर आर पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, उसको सॉल्व करके अगर हम जी का मान निकालना चाहे तो मैं यहां लिख देता हूं, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो कैसे निकालें? गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या निकाला? गुरुत्वीय त्वरण जी इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां m बराबर क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान, और पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10 की घात 24 किलोग्राम ले लेते हैं, ठीक है। और r क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर मानते हैं। कितनी मानते हैं? 6400 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना चाहे तो इसको 64 इंटू 10 की घात 3 मीटर में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मैं नीचे लिख देता हूं, 64 इंटू 10 की घात 3 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। तो 64 इंटू 10 की घात 3। और कैपिटल जी का मान हमने कल बताया था 6.67 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहां पर रखेंगे। तो जी का मान 6.67 इंटू 10 की घात -11, एम का मान 6 इंटू 10 की घात 24, और आर का मान 6400 इंटू 10 की घात 3 स्क्वायर। अब आपको यहाँ गुणा बात करने की जरूरत नहीं, हमको तो स्मॉल जी की स्टैंडर्ड वैल्यू याद होनी चाहिए। तो स्मॉल जी का यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो ये नाम आता है 9.8। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ये मान याद होना चाहिए। तो स्मॉल जी का मान कितना आ जाएगा? 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर।
कितना आएगा 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे किसके बारे में है, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पूरा डिटेल हुआ। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जब भी किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है तो वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, जिसके कारण वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। इसी त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आता है, G बराबर GM अपॉन R स्क्वायर, G बराबर GM अपॉन R स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है, गुरुत्वीय त्वरण G बराबर GM अपॉन R स्क्वायर, जहाँ M पृथ्वी का द्रव्यमान मानते हैं, R पृथ्वी की त्रिज्या मानते हैं। उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, स्मॉल g की वैल्यू आती है 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। कैसे निकाला, पहले हमने गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला निकाला। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, G बराबर F बराबर GM अपॉन R स्क्वायर। फिर हमने त्वरण के रूप में एक फॉर्मूला निकाला बल का, F बराबर mg। उन दोनों बल को बराबर किया, सॉल्व किया, फिर पृथ्वी की सतह पर निकाला तो पृथ्वी की सतह पर जो दूरी है वो त्रिज्या के बराबर हो गई। उसको सॉल्व करके हमने G का फॉर्मूला निकाला, GM अपॉन R स्क्वायर। फिर इसी फॉर्मूला को घनत्व के रूप में लिखना चाहा तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व। उसको सॉल्व किया तो ये आया। फिर इसका अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान निकाला तो गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी की फिर हम सतह से ऊपर जाते हैं या गहराई पर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होती है, कमी होती है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी कोई भी पर्वतारोही यानी आपके बहुत ऊपर ऊंचाई पर जाता है तो अपने साथ ऑक्सीजन ले जाता है। क्यों ले जाता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होगा और गोताखोर जब पानी के अंदर बहुत अधिक गहराई में जाता है तो वो अपने साथ ऑक्सीजन को ले जाता है। इसका भी कारण क्या है कि पृथ्वी से सतह से गहराई पर जाने के कारण भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाए या गहराई पर जाए तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होती है और पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पूरा डिटेल में हुआ है।